Good morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, I hope you all are safe at your home and taking care of yourself. Students, as you know, yesterday we have started the reading of chapter 7. Chapter name is Children at Work. In this chapter, we have read about occupation. What is an occupation? Any work that people do to earn money is their job or occupation. कोई भी काम जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं वो उनकी जॉब होती है या फिर उनका ऑक्यूपेशन होता है। लोग पैसा कमाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ ऑफिस में वर्क करते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ प्लम्बर हैं, पोस्टमैन हैं। डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं। क्यों करते हैं डिफरेंट टाइप्स के वर्क? पैसा कमाने के लिए करते हैं। हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर के काम में एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो है घर पर भी काम करते हैं और ऑफिस में भी जाते हैं, बाहर भी काम करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो जॉइंट फैमिली होती है, जो बिग फैमिली होती है, उन फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स भी घर के काम में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जैसे बच्चों को स्कूल बस के लिए, जब उनकी स्कूल बस आती है तो स्कूल बस के लिए स्टॉप पर उन्हें छोड़ने आते हैं, और जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो उन्हें डिपार्चर टाइम पे मीन्स जब उनकी बस आ जाती है स्टॉप पर तो उन्हें वहाँ से पिक करने भी आते हैं, लेने भी आते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे होते हैं वो भी घर के काम में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो अपनी जो थिंग्स होती हैं, टॉयज़ है, बुक्स है, उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं, और अपने कपड़े जो हैं उन्हें अलमीरा में रख सकते हैं। इस तरह से बच्चे भी घर के काम में हेल्प कर सकते हैं। Dear students, today we will read the last page of this chapter, Children at Work. There are many people in our country who are poor. पुअर क्या होता है? गरीब। हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। दे डू नॉट हैव इनफ ENOUGH इनफ मनी फॉर देयर डेली नीड्स। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर पाए। मीन्स उनके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो अपने लिए खाने का अरेंजमेंट कर सके, अपने लिए कपड़े परचेज कर सके या फिर रहने के लिए घर खरीद सके। एंड सर्टेनली नॉट इनफ लेफ्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल। अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर भी लेते हैं, मीन्स अगर वो अपने लिए खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर भी लेते हैं, खाने के लिए रोटी ले भी लेते हैं, घर भी खरीद लेते हैं या किराए पर ले लेते हैं, फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाएँ। इन सच फैमिलीज द चिल्ड्रन टू नीड टू टेक अप अ जॉब। ऐसी फैमिलीज़ में, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं जिनमें पेरेंट्स अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, ऐसी फैमिली में बच्चों को भी जॉब करनी पड़ती है और सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी। या तो उन्हें कोई जॉब करनी पड़ती है ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों को, या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिससे वो अपनी फैमिली के लिए मनी अर्न कर सके, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सके ताकि फैमिली की नीड्स को पूरा किया जा सके। फॉर द फैमिली इन सम केसेस चिल्ड्रन वर्क इन द मॉर्निंग एंड डू और जॉब्स। ऐसी फैमिलीज़ में क्या होता है, इन ऐसे केसेस में क्या होता है, चिल्ड्रन वर्क इन द मॉर्निंग, बच्चे सुबह काम करते हैं, एंड डू और जॉब्स, और कुछ उन्हें और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, सच एज क्लीनिंग पीपल कार्स। जैसे कि ऐसे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं होते हैं, लोगों की कार साफ करते हैं। आयरनिंग द क्लोथ्स, IRONING, आयरनिंग क्लोथ्स, कपड़ों में प्रेस करनी पड़ती है। सेलिंग टी, चाय बेचनी पड़ती है। डिलीवरी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बांटने पड़ते हैं। एंड मिल्क टू होम, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली गरीब होती है, ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों को भी काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चे, जब आप मॉर्निंग में स्कूल आ जाते हो तो ऐसे बच्चे मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाते, तो क्या करते हैं ये बच्चे?
मॉर्निंग में ही काम के लिए निकल जाते हैं। कौन कौन से काम करते हैं बच्चे? लोगों की कार साफ कर देते हैं, कपड़ों पर प्रेस कर देते हैं, चाय बेचते हैं, या फिर न्यूज़पेपर या फिर दूध की डिलीवरी करते हैं। मीन्स लोगों के घर तक न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं या फिर मिल्क पहुंचाते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। ऐसे बच्चे क्या करते हैं? मॉर्निंग में तो काम करते हैं और आफ्टरनून में, इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। देयर आर अदर्स हु वर्क ऑल डे। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में काम करते हैं और शाम की शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में वो स्कूल जाकर स्टडी करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, कभी कभी तो नाइट में भी उन्हें काम करना पड़ता है। एट टी स्टॉल, ये बच्चे कहाँ काम करते हैं? टी स्टॉल पर काम करते हैं। जो चाय की दुकान होती है वहाँ पर काम करते हैं, और ढाबाज या फिर ढाबे में काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी टी स्टॉल पर या ढाबा पर छोटे छोटे बच्चे जो है या तो टी पकड़ाते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, या फिर बर्तन भी साफ़ करते हैं। एज डोमेस्टिक हेल्प इन हाउसेस, या फिर घर में सर्वेंट के रूम में भी काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर के रूम में भी काम करते हैं। इन फैक्ट्रीज दैट मेक क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स, ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर कपड़े बनते हैं। और फायर क्रैकर्स, FIRE फायर क्रैकर्स, CRACKERS फायर क्रैकर्स। लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन। फायर, FIRE फायर क्रैकर्स, CRACKERS फायर क्रैकर्स। ऐसे बच्चे कहाँ काम करते हैं? या तो कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर कपड़ा बनता है, या फिर पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर पटाखे बनते हैं। दिवाली पर आप पटाखे बजाते हो, जिस फैक्ट्री में ये पटाखे बनते हैं वहाँ पर ये बच्चे काम करते हैं। इन माइंस, MINES माइंस, खान में काम करते हैं। और एज स्ट्रीट हॉकर्स, स्ट्रीट हॉकर कौन से होते हैं? जो गली में घूमकर सामान बेचते हैं। और एज स्ट्रीट हॉकर्स, HAWKERS हॉकर्स, या फिर फेरी वाले के रूम में काम करते हैं। सेलिंग थिंग्स ऑन द रोड टू अर्न मनी, ये बच्चे रोड पर सामान बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं ताकि वो पैसा कमा पाएँ। दीज चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू स्कूल एट ऑल, ऐसे बच्चे किसी भी तरह से स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि ये मॉर्निंग से लेकर नाइट तक या इवनिंग शिफ्ट तक काम करते हैं, तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, वो इवनिंग शिफ्ट में या आफ्टरनून में स्कूल चले जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या फिर कभी कभी नाइट में भी वर्क करते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। These children cannot go to school at all. When children are employed, EMPLOYED, employed to work for money, it is called child labor. CHILD, child labor, LABOUR, labor. जब बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर बोलते हैं, मीन्स बाल मजदूरी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, आपकी तरह नहीं पढ़ते, आपकी तरह स्कूल नहीं जाते, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वर्क करते हैं, टी स्टॉल पर वर्क करते हैं, ढाबे पे वर्क करते हैं, या फायर फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर गली गली में घूमकर सामान बेचते हैं, रोड पर सामान बेचते हैं। ऐसे बच्चे स्टडी नहीं कर पाते। जब बच्चों को पैसा कमाने के लिए कोई काम करना पड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? चाइल्ड लेबर। These children work in unhealthy conditions. UNHEALTHY, healthy conditions, unhealthy conditions. ऐसे बच्चों को अनहेल्दी कंडीशंस में काम करना पड़ता है, मीन्स ऐसी कंडीशंस में काम करना पड़ता है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। विच कैन बी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अनहेल्दी कंडीशंस कैसी होती है? जब वो छोटे से रूम में काम करते हैं जहाँ पर हवा भी नहीं आती और वहाँ पे सफाई भी नहीं होती। ऐसी कंडीशंस में जब इन बच्चों को काम करना पड़ता है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स,
उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, कभी कभी नाइट में भी काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है। एंड आर नॉट पेड एज मच एज एन अडल्ट, ADULT अडल्ट, और उन्हें इतनी सैलरी भी नहीं मिलती जितने कि बड़े पर्सन को मिलती है। मीन जब छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखा जाता है, एक तो उन्हें अनहेल्दी कंडीशंस में काम करना पड़ता है और उन्हें ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। इसके बदले में जितना उन्हें पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क। सेम काइंड वर्क करते हैं जितना एक अडल्ट पर्सन करता है, जो मैच्योर पर्सन करता है, बड़ा आदमी करता है, उतना ही काम इन बच्चों से लिया जाता है, पर उसके बदले में उन्हें उनके बराबर, बड़ों के बराबर सैलरी नहीं मिलती, उन्हें पेमेंट बहुत ही कम दी जाती है। प्रिवेंटिंग, PREVENTING, प्रिवेंटिंग मीन्स टू स्टॉप, रोकना। प्रिवेंटिंग, लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन, प्रिवेंटिंग, PREVENTING, प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर। अब जो बाल मजदूरी है, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे भी बाल मजदूरी को, चाइल्ड लेबर को कैसे रोक सकते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू स्टडी, हर एक बच्चे को ये राइट है, राइट मीन्स अधिकार है, RIGST, राइट, राइट मीन्स अधिकार है। हर एक बच्चे को ये राइट है टू स्टडी, कि वो पढ़ सके, एंड प्ले, और वो खेल सके। जैसे आप पढ़ते हो, खेलते हो, वैसे सब भी बच्चों को ये राइट है कि वो अच्छी तरह से स्टडी कर सके, स्कूल में जाके और पढ़े। चाइल्ड लेबर इज़ अ प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम है, डैट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। चाइल्ड लेबर सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में भी छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। इन इंडिया इट इज़ इलीगल, ILLEGAL, illegal. Let us read this word again, illegal, 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 जो कि कानून के विरुद्ध है, लॉ के अगेंस्ट है। मीन्स छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखा नहीं जा सकता। जो 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उन्हें कोई भी काम पर नहीं रख सकता। टू एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो भी 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उन्हें कोई भी पर्सन काम पर नहीं रख सकता। मीन्स वो फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकते और किसी भी के घर पर नहीं काम कर सकते, टी स्टॉल पर भी काम नहीं कर सकते। हाउ एवर देर आर सच चिल्ड्रन ऑल ओवर आवर कंट्री, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चाइल्ड लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। मीन्स कानून के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू स्टॉप दिस, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जिससे चाइल्ड लेबर को स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, ORGANIZATIONS, organizations. Let us read this word again, organizations, 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 like CRY, CRY, CRY. C stand for child, R stand for rights, and U, child rights and youth. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करते हैं, उनमें से एक है क्राई। क्राई की फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड राइट्स एंड यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। लेट्स रीड दिस वर्ड अगेन, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। United Nations इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करती है और लोग जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम करती है। एंड द कैलाश सत्यार्थी, SATYARTHI, सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। कैलाश सत्यार्थी कौन है, एक सोशल वर्कर है जो कि बच्चों के, जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करते हैं।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन दैट वर्क टुवर्ड्स पुटिंग टू एन एंड टू चाइल्ड लेबर। किसके अगेंस्ट काम करती है? चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काम करती है। एंड मेक द वर्ल्ड चाइल्ड फ्रेंडली, और इस दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं? चाइल्ड फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। मीन्स ऐसा संसार बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले, खेलने का अधिकार मिले और उन्हें कोई भी जॉब ना करनी पड़े। क्लूड इन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट मीन्स सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। अंडर द राइट टू एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एक्ट, इट इज़ कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी मीन्स necessary for every child 14 years and below to attend school। जो एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है? अंडर द राइट टू एजुकेशन। इसमें ये कंपल्सरी है कि 14 ईयर्स या 14 ईयर्स से कम की एज के जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड करें। मीन्स वो स्कूल पढ़ने के लिए जाएं। द एक्ट हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ये एक्ट किस चीज़ में हेल्प करता है? पुअर बच्चों की हेल्प करता है कि वो स्कूल में जाकर एजुकेशन ले सके, पढ़ सके, विदाउट देयर पेरेंट्स हैविंग टू स्पेंड मनी ऑन देयर स्कूल फीस। उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस दे पाएँ, उनके लिए यूनिफॉर्म खरीद पाएँ, उनके लिए बुक्स या बैग्स खरीद पाएँ। तो इनका ये सारी पेमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर जो 14 ईयर्स से कम के एज के बच्चे हैं वहाँ पे इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, इनको यूनिफॉर्म दी जाती है, बुक्स का अरेंजमेंट किया जाता है, बैग्स दिए जाते हैं। द मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल्स, द मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल्स वो स्टार्टेड so that the children coming to these schools would not be hungry। अब ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स सुबह उठते ही काम पर चले जाते हैं, बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाते अपने बच्चों की। तो गवर्नमेंट स्कूल में इन बच्चों को क्या दिया जाता है? मिड डे मील दिया जाता है। जब इनका लंच टाइम होता है तो इन्हें स्कूल में ही खाना दिया जाता है ताकि ये बच्चे भूखे ना रहें और ये बच्चे भी आपकी तरह पढ़ पाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अरेंजमेंट किया है? इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, बुक्स का अरेंजमेंट किया जाता है, इनके लिए बैग्स, यूनिफॉर्म सब दिए जाते हैं और लंच टाइम में इन्हें फ्री में खाना भी दिया जाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल में लंच टाइम में बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिड डे मील। क्लियर? Dear students, I hope you all have understood chapter 7 very well. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.